कुर्डी घाट बेतवा नदी पर चल रहा बालू का अवैध खनन, जिलाध्यक्ष ने की कार्यवाही की मांग। मामला गुरुवार शाम 5 बजे का झांसी जिले के गरौठा तहसील अंतर्गत ग्राम कुर्डी के निकट बेतवा नदी से लेकर मेहनतकश गरीब किसानों की कृषि भूमि और वन विभाग की भूमि का है, जहां पर बालू खनन करने वाले कारोबारी की नदी खंड नंबर 218 का क्षेत्रफल आवंटित है। लेकिन दबंग बालू माफिया अपनी दबंगई के बल पर उस आवंटित क्षेत्र से कई गुना अधिक क्षेत्रफल में नदी के अंदर और नदी के बाहर वन विभाग की भूमि पर और वहां के गरीब किसानों की भूमि पर जबरिया अवैध बालू खनन कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र के किसानों से लेकर ग्रामीण दबंग बालू माफियाओं और उसके पालतू गुंडों से बुरी तरह दहशत में हैं और गैर कानूनी ढंग से अवैध लिफ्ट पोकलैंड मशीन के द्वारा नदी में कुआं नामों गड्ढा किए गए हैं, जिससे कभी भी जनहानि हो सकती है। नदी के बगल में किसानों की जमीन को भी बालू माफिया ने नहीं बख्शा और किसान की जमीन पर अवैध तरीके से करीब 200 फीट गहरी खेत खोदकर बालू का अवैध खनन किया जा रहा है। वहीं वन विभाग की जमीन भी शासन प्रशासन की साठगांठ से बाहर निकाले जा रहे हैं, जिसमें अवैध बालू खनन माफियाओं को वन विभाग का खुला संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते वन विभाग के द्वारा अपनी जमीन को सुरक्षित करने के लिए न तो नालियां खुदवाई और न ही कोई कानून कार्यवाही की गई। क्षेत्र के किसान और ग्रामीण उस पट्टे धारक बालू माफियाओं और उनके पालतू गुर्गों से बुरी तरह दहशत में है, तो दूसरी ओर शासन द्वारा लागू एनजीटी नियमों की यहां पर खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। साथ ही क्षेत्र की जीवनदायिनी बेतवा नदी की जलधारा को समाप्त किया जा रहा है और जल जंगल वन क्षेत्र को बर्बाद किया जा रहा है। इस प्रकार जल जंगल जमीन को पूरी तरह मिटाकर प्रकृति प्राकृतिकता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लगातार महीनों से इसकी आवाज क्षेत्र के लोगों द्वारा उठाई जा रही है। आज 15 मई गुरुवार को प्रशासन की टीम ने मौके में राधा पालीवाल, नायब तहसीलदार गरौठा, डिप्टी एसपी गरौठा आसमा बकार, डिप्टी एसपी मौर देवेंद्र नाथ मिश्रा, बामौर वन रेंजर अवैध प्रताप बुंदेला, थानाध्यक्ष एरथ नीलेश कुमारी, थानाध्यक्ष पूज जेपी पाल, कोतवाली प्रभारी गरौठा बलिराज शाही, लेखपाल वेद प्रकाश उस बालू खदान क्षेत्र से लेकर पूरे क्षेत्र में हो रहे अवैध रूप से बालू खनन की शिकायतों को मौके पर जाकर देखा और मौके पर मौजूद ग्रामीणों को जल्द कार्यवाही का भरोसा दिलाया। मौर से सोम मिश्रा की रिपोर्ट। भाई साहब, क्या नाम है आपका? कृष्णचंद तिवारी। आज कहाँ पे आए हैं आप लोग? हम लोग आए हैं, ये कुर्डी खदान है गरौठा तहसील में, झांसी जिले में। क्या पाया गया खदान में, आपने देखा? यहाँ लोगों की लगातार शिकायतें आ रही थी, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों की लगातार शिकायतें आ रही थी कि यहाँ अवैध खनन हो रहा। तो यहाँ प्रशासन को भी अवगत करा रहे हैं हम लोग, लगभग 1 महीने से पत्राचार वगैरह कर रहे हैं। तो प्रशासन को सूचना दी कि अगर आप लोग आ रहे हों तो यहाँ देखिए कितना यहाँ अत्याचार मचा है। यहाँ खेतों में बालू खोदी जा रही है, पट्टा इनका जहाँ है उससे 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर बालू खोदी जा रही लिफ्टर से, जो प्रतिबंधित है। एनजीटी के नियमों का घोर उल्लंघन चल रहा है सर। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? ये है इन पे खदान पे जो एक पट्टा धारक है उनकी कार्रवाई हो, ये पट्टा निरस्त हो। क्या आपने उच्च अधिकारियों को सूचना दी इस बारे में? हाँ, लगातार 1 महीने से पत्राचार कर रहे हैं। अभी किसी से फोन संपर्क हुआ? डीएफओ साहब से हुआ है, खनिज अधिकारी से हुआ है, क्या कहना है? एसडीएम महोदय से भी हुआ है। क्या कहना है? ये कहते हैं कि चलो हम दिखवाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे लोग मिले हुए हैं। इन लोगों से खनन के जो माफिया हैं, इन लोगों से ये लोग सारे अधिकारी मिले हुए हैं। ठीक है भाई साहब। भैया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम ललित पटेल है, विधायक प्रतिनिधि हैं गरौठा विधानसभा से। आज कहाँ पे आए हैं आप लोग? आज हम आए हैं कुर्डी ग्राम में, ये घाट है बेतवा नदी पे, गरौठा तहसील में। यहाँ आए हैं। क्या अनियमितताएं पाएंगी? क्या देखा आपने? अनियमितताएं आप लोग देख सकते हो, जहाँ इनका खंड है वहाँ से ये लोग माल नहीं निकाल रहे हैं। एक किसान की निजी भूमि इन्होंने देख सकते हैं आप लोग, पीछे हमारे दिखा दीजिए। ये भी इनने कितना खोद दिया बिना किसी परमिशन सरकार की, और ये लोग लगातार सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं इन लोगों पे कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो इन लोगों पे, और पट्टा इनका निरस्त होना चाहिए। किसका पट्टा, कुछ पता है आपको? कौन सी कंपनी है? ये कोई बाहर की कंपनी है, साक्षी या शुभ कंस्ट्रक्शन करके है, बांदा की। अच्छा, कार्रवाई चाहते हैं आप? हाँ बिल्कुल, कार्रवाई होना चाहिए। ठीक भैया। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहिल सिंघई है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का। आज आप कहाँ पे आए हैं? आज हम लोग सब लोग इस बामौर ब्लॉक के कुर्डी ग्राम में जो बालू खनन हो रहा है, अवैध बालू खनन हो रहा है, उस खदान को देखने के लिए आए हैं। क्योंकि लगातार ग्रामीणों और पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा शिकायत इसकी
की जा रही थी। हमने पहले भी डीएम साहब को, एसडीएम साहब को, खनिज अधिकारी को कई बार सूचित भी किया। डीएफओ साहब को भी मैंने बताया है कि यहाँ लगातार अवैध खनन हो रहा है, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। मैंने अभी भी जब मैं खदान पे आ रहा था तब मैंने सब लोगों को, अधिकारियों को फ़ोन किया। मैंने डीएम साहब को भी फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। एमओ साहब को भी फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद एसडीएम साहब से बात हुई, वो बता रहे हैं मैं लखनऊ हूँ, मैं लौट के आता हूँ, देखता हूँ। क्या अनुमतियाँ पाएंगे, क्या देखा आपने? जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, ये किसी का जो है खेत है, उसको खोद दिया गया और ये जो स्वीकृत हुआ है ये पट्टा, जहाँ पे स्वीकृत हुआ है उससे 5 किलोमीटर तक खनन किया जाए, 2 किलोमीटर इस तरफ 2 किलोमीटर उस तरफ तक खनन किया जा रहा है और इसका सीमांकन भी नहीं किया गया है। उसके अलावा लिफ्टर मशीनों द्वारा खनन किया जा रहा है और जो जल की धारा को रोक के खनन मना है, उसकी जलधारा को भी रोक के लगातार खनन किया जा रहा है। और ये लोग बाहर के रहने वाले खनन माफिया हैं जो हमारे क्षेत्र में लगातार गुंडागिर्दी, दहशत बनाने का भी काम करते हैं। अगर कोई शिकायत करता है तो उसके घर पे धमकी देने का काम भी इन लोगों का है। आए दिन जो है असला लेके ये किसी के भी घर पे पहुंच जाते हैं। क्योंकि लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा भाई साहब एक बार आप आके देखिए, तो हम सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे आए और हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि लगातार जो है हम लोगों के पहुँचने के बावजूद भी लिफ्टर मशीनें भी चल रही हैं और कभी कोई जो है LNT मशीन भाग रही है, कहीं लिफ्टर मशीन भी भागी कोई, और ओवरलोड ट्रक, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, देखिए ओवरलोड ट्रक भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। और किसी की भी, मैंने जब मालूम किया कि आप लोगों ने जो है MM11 ली है तो बताते हैं किसी ने भी MM11 नहीं ली है। फ्री में लगातार यहाँ से जो है सरकार का जो है खनन का राजस्व का जो नुकसान ये लोग कर रहे हैं और ये लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर जो है भट्टा लगाने का काम ये लोग कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि जो जिस तरीके से सरकार का ये लोग नुकसान कर रहे हैं करोड़ों रुपए का, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों के ऊपर जो है FIR भी होनी चाहिए। इससे जो है लोगों को लगे कि अगर आप लोग अवैध खनन करेंगे तो उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगा। ठीक भाई, धन्यवाद।